सोचो, एक लड़का था जिसे ड्राइंग बहुत पसंद थी। एक दिन उसने इंटरनेट पर किसी आर्टिस्ट की वीडियो देखी। वीडियो देखकर उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट आई कि उसने उसी समय बोला, अब तो मैं रोज 2 घंटे ड्राइंग करूंगा। अगले दिन उसने नई कॉपी खरीदी, अच्छे पेंसिल खरीदे और पहला दिन पूरा जोश में ड्राइंग की। दूसरे दिन भी थोड़ा किया, तीसरे दिन उसका मन नहीं हुआ, चौथे दिन उसने कॉपी खोली ही नहीं। 1 हफ्ते बाद वही कॉपी अलमारी में पड़ी धूल खा रही थी। अब अगर कोई उससे पूछे कि ड्राइंग क्यों छोड़ दी, तो शायद वह बोलेगा, यार मोटिवेशन खत्म हो गया। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। हमें बचपन से यही लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा, लेकिन असली दुनिया इसका उल्टा चलती है। पहले एक्शन होता है फिर मोटिवेशन आता है। अगर तुम हमेशा उस फीलिंग का इंतजार करते रहोगे कि आज बहुत जोश आ जाए तब मैं काम शुरू करूंगा, तो शायद बहुत सारे काम कभी शुरू ही नहीं होंगे। क्योंकि फीलिंग किसी स्विच की तरह नहीं होती जिसे जब चाहो ऑन कर दो। एक छोटी सी बात समझो, जब तुम्हारा मन खेलने का नहीं होता लेकिन दोस्त जबरदस्ती तुम्हें ग्राउंड ले जाता है, तो पहले 5 मिनट तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ रहता है, फिर धीरे धीरे गेम शुरू होता है। एक बॉल पकड़ते हो, एक रन बनाते हो, सब हंसते हैं और थोड़ी देर बाद वही इंसान सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा होता है। अब सोचो, खुशी पहले आई थी या गेम खेलने से आई थी? साफ जवाब है कि पहले एक्शन हुआ फिर फीलिंग आई। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। उसे बातें सुनकर उतना मजा नहीं आता जितना छोटी सी जीत देखकर आता है। जैसे ही उसे लगता है कि कुछ आगे बढ़ रहा है, वह अंदर से एक छोटा रिवॉर्ड देता है। उसी रिवॉर्ड की वजह से तुम्हारा मन बोलता है, चल थोड़ा और करते हैं। इसलिए जो लोग सिर्फ शुरुआत कर देते हैं उनके पास आगे बढ़ने का चांस हमेशा ज्यादा होता है। बहुत लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, लेकिन अगर हर काम मूड से होने लगे तो दुनिया का आधा काम रुक जाए। फार्मर अगर बोले कि आज मूड नहीं है इसलिए खेत नहीं जाऊंगा, तो फसल कैसे होगी? बस ड्राइवर बोले कि आज फीलिंग नहीं आ रही इसलिए बस नहीं चलाऊंगा, तो लोग घर कैसे पहुंचेंगे? डॉक्टर बोले कि आज मोटिवेशन नहीं है इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, तो कितने लोगों की मुश्किल बढ़ जाएगी। दुनिया मूड से नहीं, एक्शन से चलती है। एक मजेदार बात नोटिस करना, जब एग्जाम पास आते हैं तब बहुत सारे स्टूडेंट पूरे दिन प्लानिंग करते रहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेंगे, कौन सा बाद में, कौन सा टाइम टेबल अच्छा रहेगा, कौन सा पेन यूज करेंगे, कौन सा प्लेलिस्ट सुनेंगे। लेकिन किताब खोलकर पहला पेज पढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्लानिंग सेफ लगती है और एक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है। असल में हमारा ब्रेन हमें बचाना चाहता है। उसे नई चीज शुरू करना थोड़ा रिस्क जैसा लगता है, इसलिए वो बहाने बनाता है। कभी कहेगा कि अभी टाइम सही नहीं है, कभी बोलेगा कि पहले रूम साफ कर लो, कभी कहेगा कि कल मंडे है तब शुरू करेंगे, कभी बोलेगा कि पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। ये सब सुनने में सही लगता है, लेकिन सच में ये सिर्फ डिले होता है। अगर तुम ब्रेन की हर बात मानते रहोगे तो वह तुम्हें हमेशा आराम की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आराम में एनर्जी कम लगती है। लेकिन ग्रोथ हमेशा वहां होती है जहां थोड़ा एक्शन करना पड़ता है। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। अगर वह सिर्फ वीडियो देखकर साइकिल सीखना चाहता तो क्या सीख जाता? नहीं, उसे साइकिल पर बैठना पड़ा, गिरना पड़ा, बैलेंस बिगड़ा, फिर धीरे धीरे बॉडी ने खुद सीख लिया। कोई भी स्किल पहले प्रैक्टिस से आती है, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। नहीं है, लोग समझते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर प्रैक्टिस करेंगे, जबकि सच्चाई इसका उल्टा है। यही रूल हर जगह लगता है। चाहे स्पीकिंग सीखनी हो, कोडिंग सीखनी हो, बिजनेस शुरू करना हो, जिम जाना हो या बुक पढ़नी हो, शुरुआत में कोई मैजिक फीलिंग नहीं आती, बस थोड़ा सा एक्शन करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे काम आसान लगने लगता है। कभी ध्यान दिया है कि मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट लगाने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर वही 2 सेकंड भी टाल दिए जाएं तो फोन बंद हो जाता है। लाइफ में भी कई बार शुरुआत सिर्फ 2 मिनट की होती है, लेकिन हम उन 2 मिनट को इतना बड़ा बना देते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है। मान लो तुम्हें बुक पढ़नी है। अगर तुम सोचोगे कि आज पूरे 50 पेज खत्म करने हैं तो ब्रेन डर जाएगा, लेकिन अगर खुद से बोलो कि सिर्फ पहला पेज पढ़ना है तो काम आसान लगेगा। कई बार पहला पेज खत्म होते ही दूसरा पेज अपने आप खुल जाता है, फिर तीसरा भी, क्योंकि अब एक्शन चल पड़ा है। इसीलिए स्मार्ट लोग अपने आप से बड़े प्रॉमिस नहीं करते। वे बस इतना कहते हैं, बस स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि शुरुआत सबसे मुश्किल है, उसके बाद चीजें खुद चलने लगती हैं। एक बार किसी ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, इतना बड़ा पेड़ कैसे उगाया? उसने कहा, मैंने कभी पेड़ नहीं उगाया, मैं तो बस रोज थोड़ा पानी देता रहा। यही फर्क है। लोग रिजल्ट देखते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा छोटे छोटे एक्शन से बनता है। आजकल सोशल मीडिया ने एक और प्रॉब्लम पैदा कर दी है। लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं। वीडियो खत्म हुई,
2 मिनट तक लगता है कि अब पूरी लाइफ बदल जाएगी। फिर फोन पॉकेट में गया और सब पहले जैसा, क्योंकि वीडियो ने फीलिंग दी थी, हैबिट नहीं दी। फीलिंग थोड़ी देर रहती है, हैबिट लंबे टाइम तक साथ रहती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज बोले कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत ग्रेट हो, लेकिन तुम कभी कोई काम ही ना करो, क्या सिर्फ सुनने से लाइफ बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ अगर कोई कुछ ना बोले लेकिन तुम रोज थोड़ा काम करते रहो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। ब्रेन को बातों से ज्यादा सबूत चाहिए। जब तुम रोज थोड़ा एक्शन करते हो तब ब्रेन खुद मानने लगता है कि यह इंसान सीरियस है, फिर वह तुम्हारी मदद करने लगता है। लेकिन अगर हर दिन सिर्फ सोचते रहो और कुछ करो ही नहीं तो ब्रेन भी तुम्हें सीरियस नहीं मानता। एक और बात समझो, मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी धूप कभी बारिश। अगर फार्मर मौसम के हिसाब से ही मेहनत करे तो उसका नुकसान होगा। इसलिए वह मौसम बदलने का इंतजार नहीं करता, वह अपना काम करता रहता है। इसी वजह से आखिर में उसके खेत में फसल खड़ी होती है। लाइफ में जीतने वाले लोग अलग प्लैनेट से नहीं आते, उनके पास भी वही ब्रेन होता है, वही थकान होती है, वही प्रॉब्लम होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब उनका मन नहीं करता तब भी वे थोड़ा एक्शन कर लेते हैं, और वही छोटा एक्शन अगले एक्शन का रास्ता खोल देता है। कभी किसी ट्रेन को चलते देखा है? शुरुआत में इंजन बहुत ताकत लगाता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, फिर वही ट्रेन आसानी से दौड़ती रहती है। अगर इंजन सिर्फ इसलिए खड़ा रहे कि पहले स्पीड आ जाए फिर चलूंगा, तो क्या ट्रेन कभी चलेगी? बिल्कुल नहीं। पहले चलना पड़ता है, स्पीड बाद में आती है। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही है। शुरुआत में थोड़ा पुश देना पड़ता है, फिर काम खुद आसान लगने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज परफेक्ट होना नहीं है, सबसे जरूरी चीज स्टार्ट करना है। अगर आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो भी सिर्फ 5 मिनट का एक्शन करो। अगर पढ़ाई करनी है तो बुक खोलो, अगर लिखना है तो सिर्फ 2 लाइन लिखो, अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 5 पुशअप करो, अगर रूम गंदा है तो सिर्फ एक चीज अपनी जगह रख दो। ये छोटे काम दिखने में छोटे हैं, लेकिन यही ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि सफर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होगा कि जो काम पहाड़ जैसा लग रहा था वही अब इतना मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि प्रॉब्लम काम में नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ शुरुआत में थी। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन बोले पहले मोटिवेशन आने दो, तो उसकी बात मानने की जगह बस एक छोटा एक्शन कर देना, क्योंकि एक्शन एक चाबी की तरह है। जैसे ही वह घूमती है ब्रेन का दरवाजा खुलने लगता है, फिर अंदर से एनर्जी भी आती है, फोकस भी आता है, और वही मोटिवेशन भी आता है जिसका लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं। याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसलिए नहीं टूटते कि लोगों में टैलेंट कम था। बहुत बार सपने इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग पहले फीलिंग ढूंढते रहे और पहला कदम कभी उठाई नहीं। जिस दिन तुमने इंतजार छोड़कर छोटा एक्शन करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी स्टोरी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि असली गेम मोटिवेशन का नहीं, मूवमेंट का है। जब पैर आगे बढ़ते हैं तभी रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। एक बार एक छोटा लड़का अपने पापा के साथ खेत गया। उसने दूर एक बड़ा आम का पेड़ देखा। उसने तुरंत कहा, पापा मुझे भी ऐसा बड़ा पेड़ चाहिए। पापा मुस्कुराए और बोले, ठीक है। अगले दिन लड़का सुबह उठा और जाकर उस जगह खड़ा हो गया जहां बीज लगाया गया था। वह 10 मिनट तक मिट्टी को देखता रहा, फिर बोला, पेड़ अभी तक बड़ा क्यों नहीं हुआ? पापा ने कहा, अगर रोज सिर्फ पेड़ को ही देखते रहोगे तो कभी खुश नहीं होगे। अगर रोज पानी दोगे, मिट्टी का ध्यान रखोगे, धूप मिलने दोगे, तो एक दिन पेड़ खुद बड़ा हो जाएगा। यही बात हमारी लाइफ में भी होती है। हम सबको रिजल्ट चाहिए। कोई टॉपर बनना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, कोई बिजनेस बड़ा करना चाहता है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। गोल बनाना आसान है। मुश्किल ये नहीं है कि गोल क्या है, मुश्किल ये है कि गोल तक पहुंचने वाला रास्ता कैसा है। आज बहुत लोग न्यू ईयर पर बड़ी बड़ी लिस्ट बनाते हैं। इस साल इतना पैसा कमाऊंगा, इस साल बॉडी बना लूंगा, इस साल डेली बुक पढ़ूंगा, इस साल फोन कम यूज करूंगा। शुरू के कुछ दिन सब अच्छा चलता है, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम गोल में नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। गोल सिर्फ बताता है कि कहां जाना है, लेकिन सिस्टम बताता है कि वहां कैसे पहुंचना है। मान लो तुम्हें एक दूसरे गांव जाना है। अगर कोई सिर्फ इतना बोल दे कि गांव उधर है, तो क्या तुम पहुंच जाओगे? नहीं,
तुम्हें रास्ता चाहिए, कौन सा मोड़ लेना है, कहाँ चलना है, कितना आगे जाना है। यही सिस्टम होता है। बिना रास्ते के सिर्फ मंजिल का नाम जानने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग सुबह उठते ही अपने गोल के बारे में सोचते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अभी तो मैं वहां से बहुत दूर हूं। यही सोच उन्हें दुखी कर देती है, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उस चीज पर रहता है जो अभी उनके पास नहीं है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो गोल के बारे में रोज सोचता ही नहीं। वह सिर्फ अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, टाइम पर उठता है, थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा सीखता है, थोड़ा प्रैक्टिस करता है, थोड़ा इंप्रूव करता है। बाहर से देखने पर उसका दिन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन महीनों बाद वही सबसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पे लगा दिया। सोचो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। अगर तुम पूरे टाइम सिर्फ यही सोचते रहो कि मुझे होटल जैसा खाना बनाना है तो डर लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ एक नई रेसिपी सीखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे टेस्ट समझो, तो कुछ टाइम बाद अच्छा खाना अपने आप बनने लगेगा। यानी गोल आखिरी तस्वीर है, लेकिन सिस्टम रोज का काम है। एक छोटी बच्ची रोज स्कूल जाती थी। उसकी टीचर ने उसे रोज सिर्फ 5 नए इंग्लिश वर्ड्स याद करने को कहा। बच्ची ने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे पूरी डिक्शनरी याद करनी है। उसने बस रोज 5 वर्ड्स सीखे। 1 साल बाद उसे खुद समझ नहीं आया कि उसे इतनी इंग्लिश कब आ गई। अगर टीचर पहले दिन बोल देती कि पूरी लैंग्वेज सीखनी है तो शायद बच्ची डर जाती। यही वजह है कि बड़े गोल कई बार हमें डराते हैं, लेकिन छोटे डेली स्टेप्स हमें चलाते हैं। एक और एग्जाम्पल समझो। घर में पानी की टैंक भरनी है। अगर तुम हर 5 मिनट बाद जाकर टैंक के अंदर झांकोगे कि कितना पानी भरा, तो टाइम भी खराब होगा और मन भी परेशान रहेगा। लेकिन अगर पाइप सही लगा दिया और पानी चलता रहा, तो कुछ देर बाद टैंक अपने आप भर जाएगी। पाइप सिस्टम है, भरी हुई टैंक गोल है। समझदार इंसान पाइप देखता है, जल्दबाजी वाला इंसान टैंक देखता रहता है। आजकल सोशल मीडिया ने एक नई आदत बना दी है। लोग दूसरों का रिजल्ट देखते हैं, किसी की नई कार, किसी की जॉब, किसी के फॉलोअर्स, किसी का हाउस। फिर अपने गोल याद आते हैं और लगता है कि मैं बहुत पीछे हूं। लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस इंसान का डेली रूटीन क्या था, उसने कितने दिन प्रैक्टिस की, कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार फिर से स्टार्ट किया। रिजल्ट सबको दिखता है, सिस्टम किसी को नहीं दिखता। असल गेम वहीं जीतता है। एक लड़का गिटार सीखना चाहता था। उसने महंगा गिटार खरीद लिया, कवर खरीदा, स्टैंड खरीदा, ऑनलाइन कोर्स भी ले लिया, लेकिन प्रैक्टिस का कोई टाइम फिक्स नहीं किया। जब मन करता तब बजाता, जब मन नहीं करता छोड़ देता। दूसरा लड़का पुराना गिटार लेकर रोज शाम को सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस करता था। 6 महीने बाद पहला लड़का अभी भी सॉन्ग सर्च कर रहा था, दूसरा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। क्यों? क्योंकि पहले लड़के के पास गोल था, दूसरे के पास सिस्टम था। लाइफ हमेशा सिस्टम वाले इंसान को रिवॉर्ड देती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम रोज सही काम करते हो तो फ्यूचर धीरे धीरे बदलता है। अगर तुम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो तो आज का काम छूट जाता है, और जब आज का काम छूटता है तब फ्यूचर भी नहीं बदलता। बहुत लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ वेट मशीन पर रहता है। आज कितना कम हुआ, कल कितना बढ़ गया। पर अगर वही इंसान रोज टाइम पर खाना खाए, थोड़ा वॉक करे, कोल्ड ड्रिंक कम करे, रात को जल्दी सोए, तो उसे रोज वेट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉडी खुद बदलने लगेगी, क्योंकि उसने नंबर नहीं बदले, हैबिट बदली। और हैबिट ही सिस्टम होती है। ब्रेन को भी सिस्टम पसंद आता है। जब कोई काम रोज एक ही टाइम पर होता है तो ब्रेन उसे नॉर्मल मानने लगता है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर धीरे धीरे वही आसान हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अगर वो काम ना करो तो अजीब लगने लगता है। यही असली जीत है, जब काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब वह तुम्हारे रूटीन का हिस्सा बन चुका है। एक दुकान वाला हर सुबह टाइम पर दुकान खोलता था। कभी ज्यादा कस्टमर आते, कभी कम, लेकिन उसने कभी कस्टमर देखकर दुकान खोलनी बंद नहीं की। अगर वह रोज सोचता कि आज प्रॉफिट होगा या नहीं, तो शायद वह जल्दी हार मान जाता। उसने प्रॉफिट पर नहीं, दुकान खोलने की आदत पर ध्यान दिया। कुछ साल बाद उसकी दुकान पूरे इलाके में सबसे भरोसे वाली बन गई, क्योंकि लोग जानते थे कि यह दुकान हमेशा खुलेगी। कंसिस्टेंसी लोगों का ट्रस्ट बनाती है, और वही सक्सेस भी बनाती है। मान लो तुम रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में यही 10 मिनट बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। दूसरी तरफ कोई इंसान एक दिन 5 घंटे पढ़े और फिर 10 दिन कुछ ना करे, तो उसका फायदा उतना नहीं होगा।
छोटा लेकिन डेली एक्शन हमेशा बड़े लेकिन टूटे हुए एक्शन से आगे निकल जाता है। एक और मजेदार बात समझो, अगर कोई पेंटर रोज ब्रश उठाता है तो उसके हाथ अपने आप स्मूथ चलने लगते हैं। अगर कोई सिंगर रोज थोड़ा गाता है तो उसकी वॉइस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। अगर कोई राइटर रोज थोड़ा लिखता है तो वर्ड्स अपने आप आने लगते हैं। किसी ने भी पहले दिन परफेक्ट बनकर स्टार्ट नहीं किया, सबने अपना सिस्टम बनाया, फिर वही सिस्टम उन्हें स्ट्रांग बनाता गया। कई लोग सोचते हैं कि सिस्टम बहुत बोरिंग होता है, लेकिन सच उल्टा है। सिस्टम तुम्हें डिसीजन लेने की थकान से बचाता है। हर सुबह यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज पढ़ूं या नहीं, क्योंकि जवाब पहले से तय है। हर शाम यह डिसाइड नहीं करना पड़ता कि वॉक करनी है या नहीं, क्योंकि वह रूटीन का हिस्सा है। जितने कम डिसीजन उतनी ज्यादा एनर्जी, और वही एनर्जी जरूरी काम में लगती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं, मुश्किल नहीं। उनके पास हर काम का एक फिक्स टाइम होता है। उन्हें रोज अपने आप से लड़ना नहीं पड़ता, उनका सिस्टम उनके लिए काम करता है। सोचो, अगर हर दिन तुम्हें यह डिसाइड करना पड़े कि दांत साफ करने हैं या नहीं, तो शायद कई दिन छूट जाए। लेकिन क्योंकि यह हैबिट बन चुकी है, इसलिए बिना सोचे हो जाता है। यही ताकत है सिस्टम की, जब कोई काम सोचने से पहले होने लगे। अगर तुम्हारा गोल बड़ा है तो उसे रोज मत घुरोओ, उसे दीवार पर लिख दो। बस इतना याद रखो कि दिशा सही है। उसके बाद अपना पूरा ध्यान आज के छोटे काम पर लगा दो। आज क्या करना है सिटे, कितनी देर करना की है, किस टाइम करना है। बस यही सोचो, कल अपने आप बदलता जाएगा। एक दिन अचानक पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद हैरान रह जाओगे कि इतना लंबा सफर कब तय हो गया, क्योंकि उस दिन तुमने मंजिल गिनना छोड़ दिया था और कदम गिनने शुरू कर दिए थे। याद रखना, गोल तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक हमेशा सिस्टम पहुंचाता है। गोल एक मैप है, लेकिन सिस्टम वो पैर हैं जिनसे चलकर तुम वहां पहुंचते हो। अगर पैर रोज चलते रहेंगे तो चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, आखिर में तुम वहीं पहुंचोगे जहां जाना चाहते थे। इसलिए आज से रिजल्ट का पीछा मत करो। अपना डेली रूटीन इतना मजबूत बना लो कि सक्सेस को खुद तुम्हारे पीछे आना पड़े। मान लो तुम्हारे घर के बाहर बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर पड़ा है। अगर कोई तुमसे बोले कि आज पूरा ढेर अकेले उठाकर दूसरी जगह रखना है, तो तुम्हारा पहला जवाब क्या होगा? शायद तुम बोलोगे, इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर वही इंसान बोले, बस एक लकड़ी उठाकर रख दो, फिर चाहे मत करना, तो यह काम अचानक आसान लगने लगेगा। मजेदार बात यह है कि एक लकड़ी रखने के बाद दूसरी रखना उतना मुश्किल नहीं लगेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। थोड़ी देर बाद तुम खुद देखोगे कि आधा ढेर खत्म हो चुका है। यही खेल हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। ब्रेन को बड़े काम पसंद नहीं आते। जैसे ही उसे लगता है कि कोई काम बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है या बहुत टाइम लेगा, वह तुरंत बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी अचानक तुम्हें याद आता है कि पहले पानी पी लेते हैं, फिर लगता है कि रूम थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर याद आता है कि फोन चेक कर लेते हैं, फिर लगता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। असली प्रॉब्लम काम नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि ब्रेन पूरे पहाड़ को एक साथ देख रहा होता है। अगर पहाड़ को एक साथ देखोगे तो डर लगेगा, अगर सिर्फ पहला कदम देखोगे तो चलना आसान लगेगा। यहीं पर एक छोटा सा ट्रिक काम आता है। खुद से बोलो, बस 5 मिनट, उसके बाद जो मन करेगा वही करेंगे। ध्यान देना, तुम ब्रेन को धोखा नहीं दे रहे, तुम उसे डरने का मौका ही नहीं दे रहे। ब्रेन सुनता है कि सिर्फ 5 मिनट है, उसे लगता है कि ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट किसी को भी बहुत बड़े नहीं लगते। सोचो, तुम्हें अपना स्कूल बैग साफ करना है। बैग इतना भरा हुआ है कि देखने भर से आलस आने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद से बोलो, बस 5 मिनट तक बैग खोलकर देखते हैं, तो शायद सबसे पहले तुम पुरानी कॉपी बाहर निकालोगे, फिर एक पेन मिलेगा, फिर कुछ पेपर अलग करोगे, फिर लगेगा कि अब थोड़ा और कर लेते हैं। अचानक पूरा बैग साफ हो जाएगा। क्या तुमने शुरू में पूरा बैग साफ करने का प्लान बनाया था? नहीं, तुमने सिर्फ 5 मिनट स्टार्ट किए थे। यही छोटी शुरुआत बड़ा फर्क बनाती है। एक लड़का स्विमिंग सीखना चाहता था, लेकिन उसे पानी से डर लगता था। अगर कोच पहले दिन बोल देता कि आज पूरा पूल पार करना है, तो शायद वह भाग जाता। कोच ने सिर्फ इतना कहा, आज बस पानी में पैर डालो। अगले दिन बोला, आज बस घुटनों तक जाओ। फिर बोला, आज बस 2 हाथ मारो। कुछ दिनों बाद वही लड़का बिना डरे तैर रहा था। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे पूरा पूल नहीं दिखाया, बस अगला छोटा स्टेप दिखाया। लाइफ में भी यही रूल चलता है। बहुत लोग अपने काम को इतना बड़ा बना देते हैं कि शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। किसी को लगता है कि पूरी बुक पढ़नी है, किसी को लगता है कि पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है,
किसी को लगता है कि पूरी रूम साफ करनी है, किसी को लगता है कि पूरी लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन ब्रेन इतनी बड़ी बात सुनकर घबरा जाता है। उसे छोटे काम पसंद आते हैं, इसलिए अगर तुम उससे बोलोगे बस 5 मिनट पढ़ेंगे तो वह जल्दी मान जाएगा। एक मजेदार बात नोटिस करना, जब तुम किसी मूवी को स्टार्ट करते हो तो कभी नहीं सोचते कि यह 2.5 घंटे की है। तुम बस प्ले बटन दबाते हो, फिर स्टोरी शुरू होती है। धीरे धीरे टाइम निकल जाता है। अगर पहले ही हर सीन गिनने लगो तो शायद मूवी शुरू करने का मन ही ना करे। काम भी ऐसा ही होता है, पहले प्ले बटन दबाओ, बाकी स्टोरी अपने आप चलती जाएगी। ब्रेन की एक फनी आदत होती है, उसे स्टार्ट करने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं लगता, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसे बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कई बार तुम सोचते हो कि बस थोड़ी देर खेलेंगे, फिर 1 घंटा निकल जाता है। बस यही रूल अच्छे काम में भी यूज करना है। बस थोड़ी देर पढ़ेंगे, बस थोड़ी देर लिखेंगे, बस थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखना टाइम कैसे निकल जाएगा। एक बच्ची को डांस सीखना था, लेकिन उसे हर दिन प्रैक्टिस करने में आलस आता था। उसकी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि 1 घंटा डांस करो। वह सिर्फ म्यूजिक ऑन कर देती थी और बोलती थी बस एक सॉन्ग खत्म होने तक। एक सॉन्ग के बाद बच्ची खुद बोलती एक और चला दो। यही मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब जब काम खुद तुम्हें आगे खींचने लगे। शुरुआत में तुम काम को धक्का देते हो, थोड़ी देर बाद काम तुम्हें धक्का देने लगता है। यही सबसे बड़ा चेंज होता है। सोचो, एक पुरानी साइकिल कई दिनों से खड़ी है। पहला पेडल दबाने में ताकत लगती है, दूसरा थोड़ा आसान होता है, फिर धीरे धीरे साइकिल चलने लगती है। अगर पहला पेडल ही न दबाओ तो पूरी साइकिल वहीं खड़ी रहेगी। काम भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले 5 मिनट पहला पेडल है, उसके बाद रास्ता आसान होने लगता है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों के पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग शुरुआत को बहुत बड़ा बना देते हैं। कोई बोलता है कि जब पूरा फ्री टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगा, कोई बोलता है कि जब नया लैपटॉप आएगा तब सीखूंगा, कोई बोलता है कि अगले महीने स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच यह है कि बड़े मौके कम आते हैं, छोटे 5 मिनट रोज आते हैं। जो इंसान उन 5 मिनट को पकड़ लेता है वही धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाता है। एक बार एक दादी अपनी पोती के साथ ऊन का गोला बना रही थी। पोती ने पूछा, इतना बड़ा गोला कैसे बनेगा? दादी हंसकर बोली, धागा एक बार में पूरा नहीं लपेटते, बस एक चक्कर फिर दूसरा चक्कर। कुछ देर बाद बड़ा गोला तैयार था। लाइफ के बड़े रिजल्ट भी ऐसे ही बनते हैं, एक छोटा एक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बस कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस का कोई सीक्रेट होगा, लेकिन कई बार सीक्रेट सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने रोज शुरुआत की, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। ब्रेन को यह मत बोलो कि आज पूरी दुनिया बदलनी है, उसे बोलो कि बस 5 मिनट बैठना है। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ बुक खोलनी है, अगर ड्राइंग करनी है तो सिर्फ एक स्केच बनानी है, अगर म्यूजिक सीखना है तो सिर्फ एक ट्यून बजानी है, अगर क्लीनिंग करनी है तो सिर्फ एक शेल्फ ठीक करनी है। जब काम छोटा दिखता है तो डर भी छोटा हो जाता है, और जब डर छोटा होता है तो एक्शन जल्दी होता है। एक और बात समझो, हर दिन तुम्हारा मूड एक जैसा नहीं होगा। कभी एनर्जी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। अगर तुम सिर्फ अच्छे मूड वाले दिन ही काम करोगे तो बहुत दिन खाली निकल जाएंगे। लेकिन अगर रूल बना लो कि चाहे जैसा भी मूड हो 5 मिनट जरूर देंगे, तो कोई भी दिन पूरी तरह बेकार नहीं जाएगा। धीरे धीरे यही 5 मिनट कई बार 15 बनेंगे, फिर 30 बनेंगे, फिर 1 घंटा बन जाएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा 5 मिनट से ही होगी। एक छोटा बच्चा पहली बार पतंग उड़ा रहा था। वह बार बार पूरी पतंग को आसमान में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसके चाचा बोले, ऊपर मत देख, पहले सिर्फ डोरी पकड़। जब डोरी सही पकड़ ली तब पतंग अपने आप ऊपर चली गई। यही बात हर काम में होती है। ऊपर मत देखो, पहले डोरी पकड़ो। मतलब पहले छोटा स्टेप लो, बाकी चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी। याद रखना, ब्रेन को हराना ताकत का काम नहीं है, समझदारी का काम है। अगर तुम उससे कहोगे कि आज 3 घंटे काम करेंगे तो वह बहाने ढूंढेगा। अगर कहोगे कि बस 5 मिनट तो वह जल्दी मान जाएगा। और एक बार उसने हाँ बोल दी तो आधी जीत वहीं हो जाती है, क्योंकि असली लड़ाई काम के बीच में नहीं होती। असल लड़ाई काम शुरू होने से पहले होती है। जो इंसान इस पहली लड़ाई को जीतना सीख जाता है उसके लिए बाकी रास्ता पहले से आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई काम बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटा कर दो, इतना छोटा कि तुम्हारा ब्रेन मना ही ना कर पाए। खुद से सिर्फ इतना कहना, बस 5 मिनट। हो सकता है 5 मिनट बाद तुम रुक जाओ, यह भी ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि 5 मिनट के बाद तुम खुद बोलोगे, चलो थोड़ा और कर लेते हैं। और यही थोड़ा और धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगा। फिर वही आदत तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां पहुंचने का सपना तुमने बहुत पहले देखा था। क्योंकि बड़ी जीत अक्सर बड़े फैसलों से नहीं,
छोटे स्टार्ट से शुरू होती है। सुबह एक छोटा लड़का अपनी दादी के साथ मंदिर जाता था। पहले दिन दादी ने उसे पूछा, चलोगे? उसने कहा, आज नहीं। दूसरे दिन फिर पूछा, उसने कहा, थोड़ी देर बाद। तीसरे दिन उसने कहा, कल चलेंगे। फिर एक दिन दादी ने पूछना ही बंद कर दिया। अब रोज सुबह जैसे ही सूरज निकलता, दादी चुपचाप तैयार होती और चल देती। लड़का भी बिना कुछ बोले उनके पीछे चल पड़ता। अब वहां कोई सवाल नहीं था, कोई सोच नहीं थी, कोई बहाना नहीं था, क्योंकि अब ये रोज का हिस्सा बन चुका था। यही सबसे बड़ी बात है। जब तक हर काम के पहले तुम अपने ब्रेन से पूछते रहोगे, करूं या नहीं करूं, तब तक हर बार नया फैसला लेना पड़ेगा, और हर फैसला तुम्हारी एनर्जी थोड़ी थोड़ी खा जाता है। हम सोचते हैं कि थकान सिर्फ दौड़ने, पढ़ने या मेहनत करने से होती है, लेकिन सच ये है कि बहुत बार इंसान काम से नहीं, सोचते सोचते थक जाता है। सुबह उठते ही ब्रेन शुरू हो जाता है, आज क्या पहनना है, पहले फोन देखूं या नहीं, आज पढ़ाई करूं या शाम को करूं, एक्सरसाइज अभी करूं या बाद में, वीडियो देखूं या काम करूं। हर छोटी बात एक डिसीजन बन जाती है, और हर डिसीजन थोड़ा थोड़ा पावर खा लेता है। शाम तक वही इंसान बोलता है, यार अब बिल्कुल मन नहीं है। असल में उसका मन नहीं टूटा, उसकी डिसीजन बैटरी खत्म हो गई। मान लो तुम्हारे सामने 10 अलग अलग मिठाइयां रखी हैं। तुम 5 मिनट तक यही सोचते रहोगे कि कौन सी खाऊं, लेकिन अगर सामने सिर्फ एक मिठाई हो तो तुम तुरंत खा लोगे। कम चॉइस मतलब कम सोच, कम सोच मतलब ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा काम। यही रूल लाइफ में भी लगता है। एक बच्चा रोज स्कूल जाने से पहले अपनी यूनिफॉर्म ढूंढता था। कभी शर्ट नहीं मिलती, कभी सॉक्स नहीं मिलते, कभी बेल्ट नहीं मिलती। रोज सुबह घर में भाग दौड़ होती थी। फिर उसकी माँ ने एक काम किया, रात को सोने से पहले पूरा यूनिफॉर्म एक जगह रख दिया। अब सुबह कोई डिसीजन नहीं था, बस उठो, तैयार हो जाओ, स्कूल निकल जाओ। सुबह आसान हो गई। क्यों? क्योंकि चॉइसेस कम हो गई। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए ज्यादा ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन कई बार उल्टा सच होता है। जिन लोगों की लाइफ आसान होती है, उनके जरूरी काम पहले से तय होते हैं। उन्हें रोज डिसाइड नहीं करना पड़ता, बस फॉलो करना होता है। एक दूध वाला रोज सुबह एक ही टाइम पर गांव में आता था। कभी किसी घर के सामने खड़े होकर यह नहीं सोचता था कि पहले कहां जाऊं। उसका राउट फिक्स था, पहले पहला घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी वजह से उसका काम जल्दी खत्म हो जाता था। अगर वह हर दिन नया राउट सोचता तो आधा टाइम सोचने में ही निकल जाता। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। अगर हर दिन नया प्लान बनाओगे तो काम कम और प्लानिंग ज्यादा होगी। एक छोटी लड़की पियानो सीख रही थी। पहले वह रोज अलग अलग टाइम प्रैक्टिस करती थी, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात। ज्यादातर दिन प्रैक्टिस छूट जाती थी। फिर उसके टीचर ने कहा, अब रोज डिनर के बाद सिर्फ यही करना है। बस इतना चेंज हुआ। कुछ महीनों बाद प्रैक्टिस अपने आप होने लगी, क्योंकि अब सवाल खत्म हो गया था। अब सिर्फ टाइम आया और प्रैक्टिस शुरू। यही हैबिट होती है। हैबिट का मतलब है ऐसा काम जिसे करने से पहले ब्रेन मीटिंग ना करे। आजकल बहुत लोग कैलेंडर सिर्फ बर्थडे लिखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन असली काम कैलेंडर का कुछ और है। अगर कोई जरूरी काम सिर्फ दिमाग में रखा है तो ब्रेन हर बार पूछेगा कब करेंगे, लेकिन अगर वही काम कैलेंडर में लॉक है तो ब्रेन पूछता ही नहीं, क्योंकि जवाब पहले से लिखा हुआ है। सोचो, अगर क्रिकेट मैच का टाइम हर दिन बदलता रहे, कभी सुबह, कभी रात, कभी दोपहर, तो प्लेयर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब टाइम फिक्स होता है तो सब उसी हिसाब से तैयार रहते हैं। तुम्हारा ब्रेन भी एक प्लेयर है, उसे भी फिक्स टाइम पसंद आता है। एक दुकानदार रोज शाम को कैश काउंट करता था। एक दिन उसने सोचा कि आज बाद में करेंगे, फिर अगले दिन भी टाल दिया। धीरे धीरे हिसाब गड़बड़ होने लगा। फिर उसने रूल बना लिया, दुकान बंद होने से पहले कैश काउंट होगा ही होगा। अब कोई चॉइस नहीं थी, बस काम होता था। इसी वजह से उसका हिसाब हमेशा साफ रहने लगा। चॉइस जितनी कम होगी, कंफ्यूजन उतना कम होगा। कंफ्यूजन जितना कम होगा, एक्शन उतना ज्यादा होगा। एक और मजेदार बात समझो, जब तुम टीवी का रिमोट हाथ में लेकर चैनल बदलते रहते हो तो कई बार आधा घंटा निकल जाता है। लेकिन अगर पहले से तय हो कि यही प्रोग्राम देखना है तो एक बटन दबाकर आराम से बैठ जाते हो। यानी ज्यादा ऑप्शन हमेशा खुशी नहीं देते। कई बार ज्यादा ऑप्शन सिर्फ टाइम खा जाते हैं। ब्रेन को हर बार डिसाइड करना पसंद नहीं है, वह जल्दी थक जाता है। इसीलिए स्मार्ट लोग अपनी लाइफ में छोटे छोटे रूल बना लेते हैं। मंडे को यही काम, मॉर्निंग में यही रूटीन, नाइट में यही हैबिट, संडे को यही रिव्यू। अब उन्हें रोज नया सोचना नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी बचती रहती है। एक लड़का रोज पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले टेबल साफ करता, फिर पानी भरता, फिर पेन ढूंढता, फिर नोटबुक ढूंढता,
फिर लाइट चेक करता। इतनी देर में उसका पढ़ने का मूड ही चला जाता। फिर उसने रात को सोने से पहले सब चीजें टेबल पर रखनी शुरू कर दी। अब सुबह सिर्फ चेयर खींचनी होती थी और पढ़ाई स्टार्ट। काम वही था, लेकिन शुरुआत आसान हो गई क्योंकि बीच के डिसीजन हट गए। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को रोज मजबूर करना, लेकिन असली डिसिप्लिन खुद को मजबूर करना नहीं है। असली डिसिप्लिन ऐसी लाइफ बनाना है जहां मजबूरी की जरूरत ही ना पड़े, जहां सही काम करना सबसे आसान ऑप्शन बन जाए। अगर घर में फ्रूट सामने रखा है और चिप्स अलमारी के सबसे ऊपर छिपी है तो ज्यादा चांस है कि फ्रूट खाओगे। अगर बुक पिलो के पास रखी है और फोन दूसरे रूम में है तो पढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। एनवायरनमेंट भी डिसीजन कम करता है। जो चीज सामने होगी वही जल्दी होगी, जो दूर होगी उसे करने का मन कम करेगा। एक बच्चा रोज पौधों में पानी देता था क्योंकि बाल्टी हमेशा नल के पास रखी रहती थी। एक दिन बाल्टी पीछे रख दी गई। उस दिन वह भूल गया। काम मुश्किल नहीं हुआ था, बस आसान रास्ता हट गया था। यही वजह है कि छोटी चीजें भी बड़ी होती हैं। अगर जरूरी सामान सही जगह पर है, जरूरी टाइम पहले से तय है, जरूरी काम कैलेंडर में लिखा है, तो ब्रेन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और जब ब्रेन कम सोचता है तब वह ज्यादा करता है। एक बस ड्राइवर अगर हर मोड़ पर खड़ा होकर सोचे कि अब कहां जाना है तो पूरी बस लेट हो जाएगी, लेकिन उसका रूट पहले से तय होता है, इसीलिए वह बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। तुम्हारी लाइफ का भी अपना रूट होना चाहिए। हर सुबह नई डायरेक्शन नहीं, पहले से तय डायरेक्शन। याद रखना, हर बार देखते हैं बोलना अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखते हैं का मतलब होता है कि डिसीजन अभी बाकी है, और जहां डिसीजन बाकी रहता है वहां वो बहाने जल्दी आ जाते हैं। अगर तुम खुद से बोलते हो शायद शाम को पढ़ेंगे, तो ब्रेन तुरंत बोलेगा कल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर लिखा है शाम 7 बजे से 8 बजे स्टडी, तो अब बात खत्म। अब चॉइस नहीं है, अब सिर्फ एक्शन है। धीरे धीरे यही रूटीन तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग कहते हैं ये इंसान हमेशा टाइम पर आता है, ये रोज वॉक करता है, ये कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनके पास बहुत विल पावर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर बचा कर रखी है। उन्होंने उसे हर छोटी बात में खर्च नहीं किया। उन्होंने पहले से तय कर लिया कि क्या कब होगा, और फिर उसी रास्ते पर चलते रहे। इसलिए अगर तुम सच में अपने बड़े सपने पूरे करना चाहते हो तो रोज अपने ब्रेन से परमिशन मत मांगो। हर सुबह अपने आप से यह मत पूछो कि आज करना है या नहीं। जो जरूरी है उसे पहले से फिक्स कर दो। टाइम तय कर दो, जगह तय कर दो, कैलेंडर में लिख दो। फिर जब वह टाइम आए तो सोचो मत, बस शुरू कर दो। क्योंकि जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो हर दिन सही डिसीजन नहीं लेता, बल्कि जो पहले से सही डिसीजन लेकर उसे रोज बिना बहस के फॉलो करता रहता है। यही तरीका धीरे धीरे मुश्किल कामों को भी इतना आसान बना देता है कि एक दिन तुम्हें महसूस होगा तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम बस अपनी रोज की लाइफ जी रहे हो। एक बार गांव में 2 दोस्त थे। दोनों ने तय किया कि अब रोज सुबह जल्दी उठेंगे। पहले दोस्त से जब कोई पूछता इतनी देर तक क्यों नहीं सोते, तो वह कहता क्या करूं, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। दूसरा दोस्त मुस्कुराकर कहता मैं देर तक सोने वाला इंसान ही नहीं हूं। दोनों की बात सुनने में लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क छिपा हुआ है। पहले दोस्त को ऐसा लगता था कि कोई उसे मजबूर कर रहा है। दूसरे दोस्त को लगता था कि यही उसकी पहचान है। यही छोटी सोच आगे जाकर बहुत बड़ा फर्क बनाती है। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा असर सिर्फ कामों का नहीं होता, सबसे ज्यादा असर उन वर्ड्स का होता है जो हम रोज अपने आप से बोलते हैं। क्योंकि ब्रेन पहले हमारी बात सुनता है, फिर उसी हिसाब से काम करता है। अगर तुम बार बार अपने ब्रेन को एक जैसी बात बोलोगे तो धीरे धीरे वह उसे सच मानने लगेगा। मान लो एक बच्चा हर बार बोले मैं मैथ में वीक हूं। शुरुआत में यह सिर्फ एक सेंटेंस होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ब्रेन बोलेगा हाँ हम तो वैसे भी वीक हैं। फिर वह पढ़ाई में पूरी ताकत नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पहले से लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब दूसरा बच्चा बोलता है अभी मैथ सीख रहा हूं, देखो बात कितनी बदल गई। अब ब्रेन को लगता है कि अभी सफर चल रहा है, यानी अभी चांस बाकी है। इसी तरह आई कैनट और आई डोंट में भी बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तब ऐसा लगता है कि कोई बाहर वाला तुम्हें रोक रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, जैसे अगर रोक हट जाए तो तुम वही काम कर लोगे। लेकिन जब तुम बोलते हो मैं नहीं करता, तब तुम अपने ब्रेन को बता रहे होते हो कि यह मेरा रूल है, यह मेरा डिसीजन है, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं जो ये काम करता है।
सोचो, एक लड़का हर दिन स्कूल जाते समय दुकान पर रुककर चिप्स खरीदता था। एक दिन उसने सोचा कि अब पैसे बचाने हैं। अगले दिन दुकानदार ने पूछा, आज चिप्स नहीं लोगे? अगर वो बोलता ले नहीं सकता तो उसके अंदर थोड़ा दुख रहता। उसे लगता कि काश ले पाता। लेकिन अगर वो बोले मैं चिप्स नहीं खरीदता तो बात बदल जाती है। अब उसे ऐसा नहीं लगता कि उससे कुछ छीन लिया गया है। उसे लगता है कि उसने खुद अपना रास्ता चुना है। ब्रेन को सबसे ज्यादा अपनी पहचान पसंद होती है। अगर उसे लग जाए कि यह हमारी आइडेंटिटी है तो वह उसी के हिसाब से काम करने लगता है। एक छोटी लड़की ने तय किया कि अब वह रोज लाइब्रेरी जाएगी। जब उसकी दोस्त मूवी देखने बुलाती तो वह यह नहीं कहती थी मैं नहीं आ सकती। वह कहती थी मैं शाम का टाइम पढ़ने के लिए रखती हूं। अब उसके ब्रेन को हर बार नया फैसला नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि उसने अपने बारे में एक साफ रूल बना लिया था। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। वे यह नहीं कहते आज झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं है, यह उनकी पहचान है। और इंसान अपनी पहचान के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता। एक छोटा बच्चा था जिसे हर जगह कूड़ा फेंकने की आदत थी। उसके दादा ने उसे कभी डांटा नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हमारे घर के लोग रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकते। बस उस दिन के बाद बच्चा जब भी पेपर हाथ में पकड़ता उसे यही लाइन याद आती। उसने कूड़ा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कोई देख रहा था। उसने इसलिए उठाया क्योंकि अब उसे लगता था कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। यही आइडेंटिटी की ताकत है। बहुत लोग आदत बदलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आदत बदलने की कोशिश करते हैं। असल में पहचान बदलनी पड़ती है। अगर कोई रोज एक्सरसाइज करता है लेकिन हर बार बोलता है क्या करें, करना पड़ता है, तो एक दिन वह छोड़ देगा। लेकिन अगर वह बोले मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाला इंसान हूं, तो उसके लिए एक्सरसाइज सिर्फ एक काम नहीं रहेगी, वह उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। एक लड़का था जिसे हर समय गेम खेलने की आदत थी। उसने खुद से कहना शुरू किया मैं फोन छोड़ नहीं सकता। ब्रेन ने सुन लिया। अब हर बार फोन दिखते ही ब्रेन बोला सही बात है, हम छोड़ नहीं सकते। कुछ टाइम बाद उसने अपनी लाइन बदल दी। अब वो बोलता मैं हर टाइम फोन यूज करने वाला इंसान नहीं हूं। धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा, क्योंकि वर्ड्स बदल गए थे। हमारी जुबान सिर्फ दूसरों से बात नहीं करती, सबसे ज्यादा वह हमारे ब्रेन से बात करती है। इसलिए हर वर्ड सोचकर बोलना चाहिए। एक किसान का बेटा रोज खेत में जाता था। लोग पूछते इतनी मेहनत क्यों करता है? वह हंसकर कहता हम मेहनत से भागने वाले लोग नहीं हैं। सुनने में यह बस एक लाइन लगती है, लेकिन यही लाइन उसे मुश्किल दिनों में भी काम पर भेजती थी, क्योंकि अब वह अपने रूल के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। अगर उसने कहा होता आज मजबूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है, तो शायद कई दिन घर पर बैठ जाता। एक छोटा एग्जाम्पल और समझो। दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बच्चा आउट होने के बाद बोला मैं बैटिंग नहीं कर सकता। दूसरा बोला मैं अभी अच्छी बैटिंग नहीं करता। पहले बच्चे ने दरवाजा बंद कर दिया, दूसरे बच्चे ने दरवाजा खुला रखा। बस एक वर्ड बदला, लेकिन सोच पूरी बदल गई। यही वजह है कि जब भी तुम अपने बारे में कुछ बोलो, ध्यान रखना कि वह तुम्हारी पहचान बन सकता है। अगर तुम रोज बोलोगे मैं आलसी हूं, तो ब्रेन बोलेगा ठीक है फिर आराम करते हैं। अगर तुम बोलोगे मैं अपना काम पूरा करने वाला इंसान हूं, तो ब्रेन उसी हिसाब से तुम्हें याद दिलाएगा। आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को खींचती है। एक लड़की ने तय किया कि अब वह रोज बचत करेगी। जब मार्केट में कोई नई चीज दिखती तो वह यह नहीं कहती मैं खरीद नहीं सकती, वह कहती मैं बिना जरूरत शॉपिंग नहीं करती। अब उसे दुख नहीं होता था, क्योंकि उसने खुद अपना रूल बनाया था। रूल अपने होते हैं, मजबूरी बाहर से आती है। ब्रेन को अपना रूल ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें सम्मान महसूस होता है। आजकल बहुत लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने रूल तोड़ देते हैं। कोई बोलता है बस आज कर लो, कोई बोलता है एक दिन से क्या होगा। अगर तुम्हारे पास अपना साफ जवाब नहीं है तो तुम जल्दी मान जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पहले से साफ पहचान है तो जवाब आसान होगा। मैं ऐसा नहीं करता। बस ना गुस्सा, ना बहस, ना लंबी कहानी, सिर्फ एक साफ रूल। एक गांव में एक बुजुर्ग थे। वे कभी उधार नहीं लेते थे। लोग पूछते अगर जरूरत पड़ जाए तो? वे कहते मैं उधार लेने वाला इंसान नहीं हूं। इसीलिए जरूरत पड़ने पर भी उनका ब्रेन सबसे पहले दूसरा रास्ता ढूंढता था, क्योंकि उसकी पहचान पहले से तय थी। जब पहचान साफ होती है तब डिसीजन आसान हो जाते हैं। जब डिसीजन आसान होते हैं तब आदत मजबूत होती है, और जब आदत मजबूत होती है तब लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। याद रखना, ब्रेन को हर दिन नई लड़ाई पसंद नहीं है।
अगर रोज उसे समझाना पड़े कि आज सही काम क्यों करना है तो वह थक जाएगा। लेकिन अगर उसे पहले से पता है कि हम कैसे इंसान हैं तो वह बिना सवाल किए उसी रास्ते पर चलता रहेगा। इसलिए आज से अपने वर्ड्स बदलना शुरू करो। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं नहीं करता बोलो। मैं छोड़ नहीं सकता की जगह मैं ये आदत नहीं रखता बोलो। मैं पढ़ नहीं सकता की जगह मैं रोज सीखने वाला इंसान हूं बोलो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं, मानना भी शुरू कर देगा। और जिस दिन तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी नई पहचान पर विश्वास करने लगेगा, उस दिन सही काम करने के लिए हर बार खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तुम सिर्फ कोई गोल पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे होगे। तुम वैसे इंसान बन चुके होगे जिसके लिए सही काम करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान होगी। यही सबसे मजबूत बदलाव होता है, जब बिहेवियर को धक्का नहीं देना पड़ता, क्योंकि पहचान खुद उसे आगे लेकर चलती है। दोस्त, अब तक हमने कई ऐसे तरीके समझे जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें रोज की लाइफ में उतार दिया जाए तो यही छोटी बातें इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस किसी बड़े सीक्रेट, बड़ी डिग्री, बहुत ज्यादा टैलेंट या किसी लकी चांस से मिलती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनके अंदर काबिलियत कम होती है। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी रोज की छोटी आदतें उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा पीछे धकेलती रहती हैं। सोचकर देखो, एक घर एक ही दिन में नहीं बनता, हर दिन एक एक ईंट रखी जाती है। शुरुआत में देखने वाले को कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन जब महीनों तक वही काम चलता रहता है तब एक दिन पूरा घर खड़ा हो जाता है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन जो छोटे फैसले हम लेते हैं वही मिलकर हमारा फ्यूचर बनाते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी डेली हैबिट्स बदलो, क्योंकि फ्यूचर किसी एक बड़े दिन से नहीं बदलता, बल्कि हजारों छोटे दिनों से बदलता है। बहुत लोग हमेशा सही टाइम का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर किसान बारिश का हर दिन परफेक्ट होने का इंतजार करे तो खेत कभी तैयार नहीं होगा। अगर मछुआरा सिर्फ शांत नदी का इंतजार करे तो शायद वह कभी नाव ही न चलाए। लाइफ हमेशा चलती रहती है, इसलिए जो इंसान इंतजार छोड़कर छोटा एक्शन शुरू कर देता है वही धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला किसी दूसरे इंसान से नहीं है। न तुम्हारा मुकाबला किसी टॉपर से है, न किसी रिच आदमी से, न किसी फेमस क्रिएटर से। असली मुकाबला सिर्फ उस इंसान से है जो तुम कल थे। अगर आज तुम कल से सिर्फ एक कदम भी बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो, क्योंकि इंप्रूवमेंट का मतलब एक ही दिन में पहाड़ चढ़ना नहीं होता। इंप्रूवमेंट का मतलब है हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना। लाइफ में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारा मूड नहीं होगा, कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कई बार रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा, कई बार लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जो लोग रुकते नहीं वही आगे जाकर अलग दिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीज लगाने और फल मिलने के बीच हमेशा इंतजार होता है। कोई भी पेड़ अगले दिन फल नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज बेकार था। एक और जरूरी बात, अपने आप पर भरोसा करना सीखो। हर बार दूसरों से अप्रूवल मत मांगो। अगर तुम्हें हर छोटे काम के लिए लोगों की तारीफ चाहिए तो एक दिन उनकी बातों से ही टूट भी जाओगे। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसे अपना वादा सबसे ज्यादा मायने रखता हो। जब तुम खुद से कोई रूल बनाओ तो उसे निभाने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत ट्रस्ट वही होता है जो इंसान खुद पर करता है। याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब अपनी लाइफ को मुश्किल बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब अपनी लाइफ को इतना आसान बनाना है कि सही काम अपने आप होने लगे। जब अच्छी आदतें तुम्हारे रूटीन का हिस्सा बन जाएंगी तब तुम्हें हर दिन मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा रूटीन ही तुम्हें आगे धकेलेगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम सिर्फ इंस्पायर होकर चले गए तो कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आज तुम सिर्फ एक छोटी हैबिट चुन लो और उसे बिना रुके फॉलो करना शुरू कर दो तो कुछ महीनों बाद तुम्हें खुद अपनी पुरानी लाइफ पहचान में नहीं आएगी, क्योंकि बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। इतना धीरे कि कई बार हमें खुद पता नहीं चलता। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। इसलिए आज कोई बड़ा प्रॉमिस मत करो। ये मत सोचो कि कल से पूरी लाइफ बदल दूंगा। बस इतना तय करो कि आज से मैं अपने छोटे एक्शंस को सीरियस लूंगा, क्योंकि बड़ी जीत हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। जब छोटे कदम रोज उठते हैं तो बड़े सपने एक दिन हकीकत बन जाते हैं, और उस दिन लोग तुम्हारी सक्सेस देखकर कहेंगे कि तुम लकी थे।